अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ये कहना कि मजहब या सियासत की आड़ में इंतहा पसंदी कबूल नहीं, एक वाज़ेह और खुश आइंद पैगाम है। अगर सियासी क़यादत इस तर्ज़ अमल को महज तकरीरों तक महदूद ना रखे, बल्कि इदारों, कानून नाफिज करने वाले महकमों और समाजी और तालीमी पॉलिसीज़ के ज़रिए अमली इक़दामात भी करे तो इसका मुस्बत असर माशरे पर पड़ सकता है। अवामी अमन व अमान, रोज़गार और बुनियादी सहूलतों की फराहमी से ही इंतहा पसंदी के जज्बात कम किए जा सकते हैं, क्योंकि अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेरोज़गारी अक्सर इंतहा पसंदाना बयानियों के लिए ज़रख़े ज़मीन फराहम करती है। पाकिस्तान की तारीख़ में मज़हब का सियासी इस्तेमाल महज किसी एक जमात तक महदूद नहीं रहा। मुख्तलिफ अदवार में सियासी जमातों ने अपने मकासद के हुसूल के लिए मजहबी जज्बात को अपनाया या फिर इस्तेमाल किया। ये एक तल्ख़ सच्चाई है जिसका इतराफ़ खुद सियासतदान बारहा करते आए हैं। नून लीग भी माजी में ऐसी पॉलिसीज़ या बयानात का हिस्सा रही जिसे मजहब के सियासी इस्तेमाल के ज़िम्न में देखा जाता रहा है। इसलिए मरियम नवाज़ के मौजूदा बयानात की संजीदगी का अंदाज़ा इसी तनाजुर में लगाना ज़रूरी है। क्या ये महज सूरत हाल का फौरी जवाब है या एक मुस्तकिल हिकमत अमली की शुरुआत? अमली इक़दामात की बात करें तो उन्हें चंद बुनियादी शोबों में मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। तालीमी निसाब की इस्लाह, ताकि तंग नज़री और फ़िक़ा वारियत की जगह तनक़ीदी फ़िक्र और एहतराम इंसानियत की तालीम दी जाए। स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इत्तदाल पसंद शहरियत और हुकूक इंसानी के मौज़ूआत की शमूलियत, मकामी सतह पर रोज़गार, मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठ, प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ मवाद के खिलाफ शफ़ाफ़ क़वानीन और अमल दरामद, मजहबी रहनुमाओं के साथ मुकालमा बराए इत्तदाल, ताकि मसाजिद और मदारिस पर इंतहा पसंद अनासर का असर कम किया जा सके। सवाल यह है कि नून लीग, मरियम नवाज़ और पंजाब हुकूमत के पास इन इक़दामात को नाफिज करने की सियासी और इंतज़ामी सलाहियत मौजूद भी है या नहीं। अमली तौर पर निसाब की इस्लाह, बेरोज़गारी का खात्मा, मीडिया की रेगुलेशन और समाजी जहनसाजी जैसे बड़े काम एक भारी पत्थर हैं। माजी में बहुत सी हुकूमतों ने खूबसूरत बयानिए में इंतहा पसंदी की मजम्मत की, मगर मुस्तकिल और मरबूत इक़दामात की कमी रही। तो फिर यहाँ सवाल खड़ा रहता है कि क्या मरियम नवाज़ और नून लीग वाकई इतनी मुस्तकिल और वसी बुनियाद हिकमत अमली इख्तियार करने की हिम्मत और सियासी सरमाया रखते हैं कि इंतहा पसंदी को जड़ से कंट्रोल करने के लिए वो भारी पत्थर उठा सकें? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी कबूल नहीं, मरियम नवाज़ का ऐलान पंजाब में वाकई एक नए सियासी अहद की शुरुआत या महज वक्ती रद्द-ए-अमल? जैगम साहब, माजी में बहुत से हुक्मरानों ने इस मामले में सियासी बयानिए भी दिए और ऐलानात भी किए। अमली इक़दामात या गैर लचकदार मौक़िफ़ उस तरह से हमें नज़र नहीं आया, यानी प्रैक्टिकलिटी नहीं थी। नून लीग वो सियासी सरमाया रखती है कि इंतहा पसंदी को जड़ से कंट्रोल कर सके। बात उस हद तक जाएगी कि जुर्रत से वो प्रैक्टिकलिटी दिखे। ये काम सिर्फ नून लीग का तो नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का काम है। और नून लीग इस जद्दोजहद में शामिल होना चाहती है। वो इस बात का अज़्म का इजहार कर रही है कि वो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ खड़े होने को तैयार है। लेकिन हमारी पूरी पावर अलीट को, हमारी तमाम जो ताकत की अशराफिया है, उसको ये आज़्म करना पड़ेगा कि अब ये काम हम नहीं होने देंगे। क्योंकि मसला ये है कि माजी में हमारी पावर अलीट, हमारी अशराफिया इंतहा पसंदी को इस्तेमाल करती रही है, और उस इस्तेमाल के नतीजे में ये लोग, ये बहुत सी सोच और ये बहुत सी तंजीमें हाथ से बाहर निकल गई और पूरे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गई। मेरे ख़्याल में अब इससे आगे हम और कितना इंतज़ार कर सकते हैं? सही। माशरे को जितना नुकसान पहुँच चुका, अब हमें हीलिंग की भी ज़रूरत है और बेहतर बनने की ज़रूरत है, और हमारी अशराफिया को सोचने की ज़रूरत है, और हम सबको भी सोचने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान बनाया गया था तो पाकिस्तान बनाने वालों ने कैसा पाकिस्तान सोचा था? सही। क्या कायद आज़म ने ऐसा पाकिस्तान सोचा था कि आज अगर हम जाएं कायद आज़म के मज़ार पर तो क्या हम महसूस करेंगे कि हमने उनके ख्वाबों के मुताबिक कुछ करने की कोशिश की है? आप ज़रा पाकिस्तान की तहरीक को तो देखें, कौन सा मकतब फ़िक्र है जो उसमें शामिल नहीं था? और मुसलमानों के मकतब फ़िक्र को छोड़ें, वहाँ तो अछूत भी शामिल हो गए थे कि ये लोग एक ऐसा माशरा बनाने लगे हैं जो अक़लियतों के लिए महफूज होगा, क्योंकि ये ख़ुद एक अक़लियत है, ये एक मिसाली माशरा होगा। पाकिस्तान का पहला वज़ीर कानून कौन था? जोगिंदर नाथ मंडल। आप देखिए, जब सब शामिल हुए, अक़लियतों ने भी साथ दिया, तो फिर हमने कैसा माशरा तश्कील दिया कि जहाँ मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है, जहाँ मस्जिदों में मुसलमान महफूज नहीं रहे। आप अंदाज़ा तो लगाइए कहाँ होता है।
गैर मुस्लिम माशरों में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मसाजिद में मुसलमान महफूज ना हो। यहाँ मस्जिदों के सामने बंदूक लेकर कोई खड़ा होता है, कैसा मंजर है। देखिए, इंतहा पसंदी पे दो चीज़ें होती हैं। पहली बात ये होती है कि इंतहा पसंदी तनव्वुर को बर्दाश्त नहीं करती, डाइवर्सिटी को बर्दाश्त नहीं करती, मुख्तलिफ सियासी सोच को बर्दाश्त नहीं करती, दूसरे मकादब फ़िक्र को बर्दाश्त नहीं करती। वो माशरे को अस एंड देम में तकसीम कर देती है। मैं ठीक हूँ, दूसरे सब गलत हैं। और दूसरी बात, इंतहा पसंदी ताकत के इस्तेमाल को जवाज़ देती है। और दूसरी चीज़, रियासत को भी खुला चैलेंज होती है, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल करना रियासत का हक है। ये वो जहर है जो माशरे को तकसीम कर देता है, तवानाइयों को गलत सिमत में ले जाता है, कानून की हुक्मरानी को ख़त्म करता है, मईशत को नुकसान ज़ैनुल साहब, कहा जाए कि सियासी सरमाए से ज़्यादा, भले मरियम नवाज ने ये कहा, उनको रियासती और हुकूमती सपोर्ट दरकार है। देखिए, सियासी सरमाया बहुत अहम है, लेकिन एक जमात का सियासी सरमाया काफ़ी नहीं है। दुरुस्त हो गया। ये बहुत सी जमातों को, सब जमातों को साथ मिलाना होगा। फिर जो ताकत है वो स्टेट की ताकत है, यानी रियासत को ये आज़म करना है कि अब हमने ये करना है। और इस काम के लिए उन्होंने सियासी जमातों को भी, मजहबी तंजीमों को भी, सिविल सोसाइटी को भी, सबको साथ लेकर चलना है कि आओ अब एक नया पाकिस्तान बनाएं। रजा रूमी साहब, नून लीग की क़यादत, जिसको हम देखें गुज़िश्ता 15 साल से एक इत्तेदाल पसंद बयानिए को सामने रखकर हमें सियासत करती या फैसले करती नजर आती है, मगर मरकज़ और पंजाब में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए या इस मामले को लेकर अमली इक़दामात का फुक़दान या कमी दिखती है, क्यों? आयशा, आपने दुरुस्त कहा कि अगरचे कि इसके ऊपर ज़बानी जमा खर्च तो बहुत होता है, लेकिन बदकिस्मती से अमली इक़दामात की कमी है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। देखिए, एक तंजीम को बैन करना, उसको बंद कर देना या उस पर क्रैक डाउन कर लेना, ये तो आसान एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। लेकिन जो दहाइयों पर मुश्तमिल एक जहन साजी हुई है पाकिस्तान में और इंतहा पसंदी को जो परवान चढ़ी है, उसको रिवर्स करना एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा काम है। और वो यकीन जानिए कि आज अगर आप उसकी शुरुआत करें तो वो उसमें 10 से 20 साल लग सकते हैं। ये तो हमारे पास 2014 में जो हमारे मासूम बच्चों के साथ हुआ था, आपको याद है, एपीएस में, उसके बाद एक मौका आया था पाकिस्तान में, एक नेशनल एक्शन प्लान बना। लेकिन अब तो उस सानहे को भी 10 साल से ज्यादा हो गए। एक दहाई जो है वेस्टेड अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो चली गई है। उस वक्त जो चीजें जिन पर इत्तेफाक किया गया था आयशा, वो सब कुछ मौजूद है। देखिए, ये हमारे यहाँ बार बार होता है कि जी ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, वो तहकीक की जा रही है, ये फलाना हो रहा है, हालांकि सब कुछ जो है रिकॉर्ड पर मौजूद है। नेशनल एक्शन प्लान के 4-5 नुकात को ही पिक कर लीजिए तो वो आपको एक रोड मैप दिखाते हैं। बार बार उस पर सियासी मसलहत, बार बार उस पर बैक ट्रैकिंग और बार बार जो है अपने अज़्म को वो जो है पीछे छोड़कर सियासी जो कलामी की माजरा सीएम पंजाब ने जिस तरीके से अपना बता दिया कि इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं, ना सड़क पर तोड़ फोड़, ना किसी का नुकसान, ये सिर्फ एक रद्द अमल है या नए सियासी अहद की शुरुआत? यहाँ से कुछ तब्दीली मुमकिन है या फिर माजी की तरह ये सिर्फ बयानियों में लिपटा रहेगा मामला? देखिए, हम तो दुआ और उम्मीद करते हैं कि ये एक नई शुरुआत हो। और मरियम नवाज ने जो तकरीर की वहां पर मैंने सुनी भी, इससे पहले भी वो बहुत बातें ऐसी कह चुकी हैं जो कि उम्मीद अफजा हैं। मगर और शायद इस बार एक फर्क ये भी है कि एक कंसेंसस भी पाया जाता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क्लास में, मां सिवाय एक पार्टी के, कि आपने इसका कुछ करना है, इसका बंदोबस्त करना है। देखिए, मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें कह देता हूं, फिर मैं कंक्लूड करता हूं। अभी तक एक मदरसा है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको के खुद केपी की हुकूमत जो है सालाना सैकड़ों मिलियन रुपीस देती है। ये वो मदरसा है जिसने कि तालिबान की जहन साजी और नजरियाती असास को फैलाने में एक रोल अदा किया है। ये जो पंजाब में जो क्रैकडाउन हुआ, जिस तंजीम पर हुआ, उसके जो ताने बाने जहां जहां मिलते हैं, उसमें सिर्फ एक जनरल फैज नहीं है, उसमें एक पूरा माशरे के अंदर एक नेटवर्क है, उसका मुहासबा कीजिए। रज़ा रूमी साहब, गुफ्तगू को आगे ले जाना पड़ेगा। जो सवाल आप छोड़ रहे हैं, यही सवाल मैं आगे बढ़ाती हूँ। शहजाद साहब, आपकी तरफ, क्या ये बयानात पंजाब पुलिस या दीगर इदारे जो हैं इंतहा पसंदी के खिलाफ सियासी अज़्म के साथ खड़े हो पाएंगे या पुरानी रविश पर रहेंगे?
जो शिद्दत पसंदी है वो रुझान किस हद तक ज़्यादा है। अब जहाँ तक बात रह गई मरीम नवाज साहिबा की, चीफ मिनिस्टर साहिबा की, मेरा हाल है एक ये असूलन तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने तकरीर और उसको बयान भी किया। लेकिन ये एक तहरीक को, एक जो भी वो पार्टी जिसको बैन किया जा रहा है या किया जाना मकसूद है, उसके हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे भी वो बाकी उलमा को साथ लेके चलना चाह रही हैं ताकि उसका जो रिएक्शन है वो ना हो वहाँ पे। और ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि इस किस्म की गुफ्तगू हमें वहाँ से पंजाब से बदकिस्मती से हमेशा कहीं ना कहीं से मिलने को, सुनने को मिलती है। अभी शायद खाकान अब्बासी 2 दिन पहले शायद या कल के दिन में या परसों किसी एक चैनल पे बैठ के कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे जहां पर के इसी तहरीक के लोगों को 2017 में कितनी आसानी से वहां से निकाला गया और यहां तक आने दिया गया। अब वो भी बात एक अपने तौर पे एग्जिस्ट करती है। तो ये कहना कि क्या ये एक दायमी हम उस जगह पे पहुंचे, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, अल्लाह करे कि ऐसा, और सिर्फ मरियम नवाज के बस की बात नहीं है कि वो इसको दुरुस्त कर पाएगी। सर कतई कलामी की माजरत, कमेंट छोटा सा दीजिएगा। जो ऊपर ज़ैगम साहब रिवर्सल की बात कर रहे थे, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, ना एक बंदा कर सकता है, ना चंद दिन और महीनों में हो सकता है। क्या हम उस रिवर्सल के मोड में चले गए कि हमें रिवर्स करनी है यहाँ से सिचुएशन? अरे यहाँ पे जो चीज जिस वक्त फायदा देती है वही कुछ होता है। ये कहना कि आज के दिन में ये चीज फायदामंद है, कल के दिन में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। एक चीज याद रखिएगा, रियासत और सियासत दोनों ने मजहबी और गैर सियासी अनासर को जगह भी दी, उनको इस्तेमाल भी किया, और जहां पे रियासत और सियासत दोनों मिलकर इस चीज को इस्तेमाल करेंगे फिर वो आपके निजाम का हिस्सा बन जाती है। और जितनी देर पिछले 48 साल हमने इसको इस्तेमाल होने दिया मजहब को, इन 48 सालों के अंदर हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जहां पहुंचे हुए हैं। अब कितना वक्त लगेगा, ये कोई वो तलवार वाला काम नहीं है कि आपने तलवार से हटाना है। ये मजहबी तरीका, सोच, उसको डेवलप करना है, ऐसी सोच को जो कि थोड़ी बहुत ओपन माइंडेड हो और हम मजहब से दूर जा सके। जब सियासत मजहब को इस्तेमाल करना बंद कर देगी आज के दौर में, सियासत मजहब को इस्तेमाल करना बंद कर देगी, मेरा ख्याल है इसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, क्या मरियम नवाज को यह एहसास है कि इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग सिर्फ बयानात से या कोई ऐलानात से नहीं बल्कि समाजी इनकलाब का तकाजा करती है? क्या बतौर माशरा हम समझ रहे हैं कि आगे जाने का रास्ता ये होगा, हमें बहुत कुछ रिवर्स करने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कह रही है वो। बतौर चीफ मिनिस्टर ने जो कहा वो सही है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या एक चीफ मिनिस्टर के बयान से सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे? नहीं होंगे, ना हो सकते हैं। अमली इक़दाम की ज़रूरत है। मसाजिद और मदारस और तलीमी अदारों में से इसकी तब्दीली का आगाज़ होना चाहिए। और आज जोगिंदरनाथ मंडल का तज़किरा हुआ, जब जोगिंदरनाथ मंडल उस अपना तकरीब का सदारती ओहदे पर बैठे थे तो वहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक तकरीर की। उसने कहा कि रिगार्डलेस फ्रीडम वुड बी प्रोटेक्टेड एंड रिलीजन वुड बी पर्सनल मैटर। अब कितने दुख की बात है कि जो इन्होंने मुल्क बनाया उन्होंने ये कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि रिलीजन वुड बी ए पर्सनल मैटर, और हमने मजाक उड़ाया, हमने तकसीम कर दिया, हमने सपोर्ट किया इंतहा पसंद ग्रुपों को और कहा जी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो जहाद कर रहे हैं। हालांकि ख़ुद तस्लीम करते हैं तमाम उलमाए कराम के जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, लेकिन यहाँ पे तो महलों में जहाद किया गया, गलियों में जहाद होता है। यानी एक काम अभी मेरा दोस्त कह रहा था, एक हवाला दे रहा था नेशनल एक्शन प्लान का, भाई आप तो लाउड स्पीकर पर पाबंदी नहीं लगा सकते, उसमें लिखा हुआ लाउड स्पीकर के कानून में 5 दफ़ा इस्तेमाल होगा, खुतबे अरबी का इस्तेमाल होगा जुम्मे वाले दिन, और इस्तेमाल किया जाएगा ईदों के मौके पर यहाँ को मिसिंग वगैरह के। क्या काबू पा सके? ये है वो चैलेंज जो तुम्हें कबूल करना है। वो मरियम ने तो कह दिया, शी इज़ द चीफ मिनिस्टर, वो तो कह सकती है, लेकिन मरियम के कहने पर अमल तभी होगा अगर हमने कायद-ए-आज़म के कहने पर अमल किया होता। कायद-ए-आज़म ने तो पहले दिन खड़े होकर कहा और वजह भी बताई कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हम एक पार्ट कायद-ए-आज़म का पढ़ते हैं, उसने कहा कि जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान जो मसाइल पैदा हुए इस बिना पर मैं कहता हूँ। ठीक है, हम तो अपने कायद की बात मानने को तैयार नहीं है। दुआ मैं करता हूँ, मैं दुआ ये करता हूँ कि ये बात जो मरियम ने कही, मरियम और मरियम के बाद जो भी कोई आए इस पर अमल करे, और अमल तभी होगा कि इसके लिए सख्ती करनी
पड़ेगी और सख्ती करनी पड़ती है तो सख्ती करनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, आएंगे तो इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातें, क्या अहम फैसले और क्या कुछ तय करने को हैं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद में हाई लेवल सियासी बैठक लगने जा रही है। इस्लामाबाद में ऐसी बैठकें लगाना कोई बड़ी खबर नहीं, मगर मौजूदा मारूजी हालात में होने वाली इन मुलाकातों को मामूल की सियासी मुलाकातें समझना शायद सादगी ही होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात में मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को सऊदी अरब के दौरे पर ब्रीफिंग देंगे। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और दीगर सियासी मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ भी आगाह किया जाएगा। इससे पहले आज मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकातें कर चुके हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी चंद रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान से मिल चुके हैं। दूसरी तरफ कई रोज़ की बातचीत और नशस्तों के बावजूद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में नया डेडलॉक पैदा हो गया है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती समेत दीगर आईनी लवाजमात पूरे करने के बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएं तो अदम एतमाद में साथ देंगे। नून लीग का मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात ही सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी अरबों रुपए के फंड सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पीपल्स पार्टी हज़ारों सरकारी मुलाजमतों से भी इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती है। पीपल्स पार्टी पूरी मुद्दत के लिए हुकूमत करने पर डटी हुई है, जबकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के नाम को लेकर खुद पीपल्स पार्टी में भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल को देख कर यही सवाल जन्म ले रहे हैं कि इस्लामाबाद में ऊपर तले होने वाली ये अहम मुलाकातें किस जानिब इशारा कर रही हैं। क्या मोहसिन नकवी के पैगामात बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकातों का मेन एजेंडा आज़ाद कश्मीर ही है, या फिर गजा में फौज भेजने, 27वीं तरमीम, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जैसे मामलात भी इन मुलाकातों में ज़ेरे बहस आ रहे हैं। बड़ा सवाल आखिर इस वक्त इस्लामाबाद में पक क्या रहा है, इसी पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, सदर वज़ीर आज़म बिलावल की मुलाकात, मोहसिन नकवी की शहबाज और बिलावल से मुलाकातें, आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी में ताख़ीर, इस्लामाबाद में क्या पक रहा है। ज़ैगम साहब फरमाइएगा, किसी नए सियासी हंगामे से पहले का प्री शो है या किसी बड़ी कौमी डील की तैयारियां दिखती हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो टेबल पर हैं, जिस पर गुफ्तगू इन पार्टियों की हो रही है। ये जहन में रखिए कि जिन बातों पर इन पार्टियों ने फ़ैसला नहीं करना, उस पर इतनी गुफ्तगू शनीद की ज़रूरत ही नहीं है। जिन बातों का फ़ैसला इनके हाथ में है, उसी पर ही गुफ्तगू शुनीद हो रही होगी। बहुत से पॉलिटिकल मसले हैं, लेकिन इस वक्त जो ऑन द टेबल है, जो चीज़ सामने पड़ी हुई है, जो ज़राए भी बता रहे हैं, वो कश्मीर का मामला है। क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत ही कीन है, आपने बता दिया, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाना चाहती है और उसका ख्याल है कि अगर वो हुकूमत बना लेगी तो उसका वह फ़ायदा उठा सकती है। फिर वो कुछ दे दिलाकर पेट्रोनेज के ज़रिए, तरक्याती फ़ंड्स के ज़रिए, तबादलों के ज़रिए एक अपनी जगह बना लेगी और अगले इलेक्शन में पीटीआई को रिप्लेस करने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग को अंदाज़ा है कि मामला इतना सादा नहीं है। इस तरीके से मामलात उल्टा ख़राब होंगे और वो मज़ीद गैर मकबूल होंगे, जैसे पहले हुआ कि जब उन्होंने हुकूमत बदली और सब लोग हुकूमत में आ गए तो उसके बाद ये पार्टियां गैर मकबूल हुई। इन्होंने जगह नहीं बनाई, पेट्रोनेज तो करते ही रहे ना, और इतनी की कि हर बंदे को इन्होंने वजारत दे दी। मुस्लिम लीग को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सियासत मुख्तलिफ है। उसकी सियासत इस वक्त इक़्तिदार में रहने वाली सियासत है, तो उसका इसरार है कि उसको वज़ीर आज़म बनाने दिया जाए। और दरमियान में रुकावट ये आ गई कि अनवारुल हक साहब जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मुझे निकाल लो। अब इस दरमियान में और भी रुकावट आ सकती है। जब तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं आती तो उस वक्त तक वज़ीर आज़म असम्बली को डिज़ाल्व कर सकता है, और अगर उसने डिज़ाल्व कर दिया तो फिर मामला नए इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। और जैसा आपने बताया, मुस्लिम लीग के अंदर एक ओपिनियन ये है कि नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जो मेरे ख़्याल में इस वक्त ज़रूरत है, जो ज़्यादा एक समझदाराना अमल है, क्योंकि आपकी नज़र आज़ाद कश्मीर के अवाम पे होनी चाहिए कि अगर वहाँ नाराज़गी है तो उसको पैसिफाई करें, उन्हें मुतमईन करें। उनको ये एहसास होना चाहिए कि जो हुकूमत है, जिसकी भी है, वो उनकी मुंतखब करदा है, वो उनके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है, वो उनकी उमंगों की तर्जमान है और सही तौर पर उनकी एक मुंतखब करदा हुकूमत जो है वो चल रही है। लेकिन देखिए इसमें से क्या निकलता है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहले तो ये कहा था कि हम हुकूमत गिराने में, बनाने में आपकी मदद करेंगे,
लेकिन हुकूमत में बैठेंगे नहीं, उससे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो मरकज़ वाला फार्मूला है कि जिसमें पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत में है भी नहीं भी है, लेकिन कौन मानता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है? ये पीपल्स पार्टी कहती है वो नहीं है। इफ्तिखार साहब, मोहसिन नकवी खामोश मैसेंजर हैं, बिलावल भुट्टो से मिल रहे हैं, फिर वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं, फिर वो ऐवान सदर पहुँचे जहाँ पर ये मुलाकात होना है सदर और वज़ीर आज़म की। आपके ख्याल में सियासी बिसात पर उनका कितना बड़ा किरदार है और क्या कश्मीर का मामला लेकर ही सारी पैगाम रसानी हो रही है? सियासी बसात पर उनका मुकाम क्या है वो हम सब जानते हैं और देखते हैं। वो जिन दोस्तों का पैगाम लेके जाते हैं खुलेआम लेके जा रहे हैं। मसला सिर्फ कश्मीर का इलेक्शन नहीं है। सवाल है कि खिते के अंदर हम दो तरफ के दुश्मनों में घिरे हुए हैं और ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि वो दुश्मन हमारे पे हमला आवर होना चाहते हैं। और इस मौके पर मोहसिन नकवी, शहबाज और बिलावल के दरमियान एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हर इशू पर होनी चाहिए। खा वो कश्मीर के मामलात हैं, वो पंजाब के मामलात हैं, ट्रांसफ़र के मामलात हैं, पोस्टिंग के मामलात हैं। आज आप देखें कि हमारा चीफ जो है वो जिरगों में जाके घंटों बैठा है। मामलात वो नहीं है जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, मामला संजीदा हैं और संगीन हैं। तो मैं समझता हूँ कश्मीर का इलेक्शन भी ज़ेर बहस है, बिल्कुल है, और हमने कल भी इस पर बात की। लेकिन मैं इससे ज़्यादा आगे देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो रवैया अख्तियार किया है एक सूबे के वज़ीर आला ने कि वो अपनी कैबिनेट नहीं बनाना चाह रहा और वो अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है उस इलाके में जो जहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे बिल्कुल एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का न सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए बल्कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी भी चाहिए। वहाँ पे ये हो रहा है। तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ इनका कैनवस थोड़ा सा वसी है कैनवस। इसमें जहाँ कश्मीर के इलेक्शन के मामलात हैं, इसके अलावा हमारे दुश्मनों के जो अज़ाइम हैं हम उनको भांप चुके हैं, हम उनको एसेस मुकम्मल तौर पर कर चुके हैं। और हाँ, हमारी तमाम फ़ज़ाई हदूद, हमारी बहरी हदूद, हमारी ज़मीनी हदूद हर वक्त अलर्ट हैं। आप उस अलर्ट सिचुएशन को क्यों नहीं देख रहे और क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं हैरान हूँ। ये बात है जो अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए। हमें बतौर कौम इकट्ठा होना है और उसके लिए ये कोशिश जारी है कि छोटे मोटे अगर इख्तिलाफात हैं या क्यों नहीं। देखें ना, 26वीं एक डिबेट सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसके नतीजे क्या निकलेंगे। 27वीं पे हम बात कर रहे हैं, एक तरफ कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अर्ज मैंने आपको की कि दो दुश्मन हमारे पे झपटना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उसके बारे में गुफ्तगू ज़्यादा हो रही है कि हाउ टू डू इट एंड हाउ टू। सर, वो जिन्होंने उनको निमटना है वो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे में हैं कि कब उनको जवाब देना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे शहजाद साहब और रज़ा रूमी की राय आखिर इस मामले पर क्या है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, शहबाज शरीफ और सदर की जो मुलाकात हो रही है, क्या आज़ाद कश्मीर की सियासत को लेकर कोई कहा जाए कि नया चार्टर ऑफ पावर तरतीब दिया जा रहा है? देखिए, आप हमसे कह रही हैं कि हंडिया की अभी पकने पे चढ़ी है तो उसका ढकना उतार के हमें बताया जाए कि क्या है अंदर पका हुआ, तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। देख का एक दाना देख के अलबत्ता कुछ ना कुछ कहा जा सकता है। वो दाना के बारे में बताइए जी। वो जी, मैंने कहा कुछ इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो पक रहे हैं वहां पर? हाँ, मुझे तो जरदारी साहब क्योंकि इन्वॉल्व हैं, जरदारी साहब इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज है जिसमें जरदारी साहब नहीं मान रहे। यानी जरदारी साहब का अदरवाइज देखिए, कश्मीर के मामलात हों या कोई सरहदों की सूरत हाल हो या कोई और वजह हो, गजा में चाहे हमारी अफवाज का कोई तल्लक हो, मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब उसके ऊपर कोई इतना बड़ा, ये तो एक एग्जेक्टिव का मामला है। वज़ीर आज़म होंगे बिलावल साहब को साथ वैसे ऑन बोर्ड करने के लिए, और फिर एस्टैब्लिशमेंट, कोई वजह नहीं है कि तीनों आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ बात। सर, एनएफसी अवार्ड भी एक मामला है जिसकी मीटिंग्स भी कमिंग वीक्स में, जहां मोहसिन नकवी और जरदारी साहब इन्वॉल्व हो जाएं, इसका मतलब है, और उनको मनाने की कोशिश हो, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तल्लक ऐसा है जिसका तल्लक आइन के साथ है, 18वीं तरमीम के साथ है और उसके अंदर तब्दीलियों के साथ है, जिसके ऊपर जरदारी साहब नहीं मान रहे। अब जरदारी साहब के पास बिलावल की शक्ल में एक फॉइल भी है। फॉइल ऐसा है कि जरदारी साहब मानते हैं तो कहते हैं बिलावल को मनवा लो, बिलावल मानता है तो कहता है चले मिलके हम जरदारी साहब के पास चलते हैं। अब मैं इसमें नहरों को या मादनियात को, इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहता। ये वाकई में कोई बड़ी चीज है,
जिसके ऊपर जरदारी साहब ने कहा है कि अच्छा ये नहीं होने दूंगा। अब 26वीं तरमीम के ऊपर कुछ शायद हफ्ते पहले की बात है, 2-3 हफ्ते पहले रजा रबानी साहब ने फिर से जिस तरीके से 21वीं-22वीं तरमीम के दौरान आंसू बहाए थे, 26वीं तरमीम पे भी उन्होंने कुछ ऐसी बात की है। उनकी किताब की शायद वो थी, उसका लॉन्च हो रहा था, उसके ऊपर ये बातें हुई। तो मेरा ख्याल है कि एक पीपल्स पार्टी के अंदर बजाते खुद एक ऐसी सोच है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि 18वीं तरमीम या 18वीं तरमीम से जुड़े हुए मामलात या जो आइन के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा 26वीं तरमीम के बाद जिस किस्म से बैकलैश आया है और वो उनको भी सहना पड़ा है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर वो कुछ कॉशियस है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे ये कोशिश हो रही है कि उनको मनाया जाए ताकि 26वीं तरमीम और 18वीं तरमीम के अंदर जो मामलात हैं उनको सुधारा जाए, वरना जरदारी साहब को तकलीफ देने की इतनी जरूरत नहीं रहती किसी और मामले की। दुरुस्त हो गया। अच्छा रज़ा रूमी साहब, एक तो मामला वही आ गया कि 3 दिन से हम देख रहे थे, 3 दिन पहले तहरीक अदम एतमाद आनी थी, नहीं आ सकी, तो हम समझ रहे हैं शायद नून लीग भी अपने पॉइंट पे अड़ गई है कि अब सियासी लॉन्चिंग पैड के तौर पर नया इंतखाब। मगर जो अभी शहजाद साहब ने भी एक और जाविया सामने रख दिया है, क्या मुस्तकबिल के विफाकी फैसले भी हैं यहाँ कई अहम सियासी फैसले? आयशा देखिए, ये जो कुछ आजाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये अवाम की मोहब्बत में नहीं हो रहा। अफसोस की तो ये बात है कि अगर ये आपको पता है वहाँ पे एक अभी तहरीक भी चली थी और बिल्कुल सिविल सोसाइटी और वहाँ के नौजवानों ने उसको लीड किया था, वहाँ के जो माशी और दीगर मसाइल हैं उसके हवाले से, उससे पहले भी पिछले साल वहाँ शोरिश रही। लेकिन हमारा जो रवैया है उसके ऊपर बस वो यही है कि जाके पानी के ऊपर थोड़ी आग लगा दो, पोछा पाछी कर दो, लेकिन जो मसाइल हैं उनको सही तरीके से हैंडल ना करो। अब वहाँ पे क्या वजीर आज़म बदलने से क्या वहाँ पे इनकलाब आ जाएगा? कोई एक वजीर आज़म निकलेगा जो कि सारे के सारे मेंबरान असेंबली के वो वजीर बना दिए पिछले वाले ने, ये वाले साहब भी वही करेंगे, XYZ हो। मेरे नज़दीक तो उनमें कोई खास फर्क नहीं है। ये लेन देन की सियासत हो रही है क्लासिक स्टाइल में, क्योंकि 27वीं तरमीम जो है उसके कई मसवदे जो है वो जेरे गर्दिश है और वो ऐवान इक़्तिदार में घूम फिर रहे हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं जो कि आप बगैर किसी इंफॉर्मेशन के भी कह सकते हैं उनकी रिजर्वेशंस क्या होंगी। सबसे पहले तो NFC के अवार्ड पर वो एक मसला फड्डा होगा और जो सबसे बड़ी ऐसी चीज है जिसके ऊपर PPP के लिए कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल साबित होगा उसकी सियासत के लिए, इसलिए उनको ये ऑफर्स दी जा रही है। गालिबन ये मेरा तज्जिया है कि जिससे कि वो राम कर लिया जाए और जब वो मान जाए इस बात को तो फिर आगे बढ़कर इस मसवदे को पेश कर दिया जाए। याद रहे इसी तर्ज की मेल मुलाकातें मौलाना फजल रहमान से भी की जा रही हैं। आपने देखा होगा इस बार अदलिया में भी तब्दीलियों की नवीद है मजीद, और ये NFC अवार्ड जो कि उसकी एक रीजन भी है, ये नहीं है कि वो सरीरन गलत चीज है, क्योंकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है और फेडरल जो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है वो नहीं चल पा रही इस करंट फॉर्मूला के तहत, और उसके और भी बहुत नुकसानात है, कभी उन पे बात करेंगे। लेकिन ये मामला वहां पर लेन देन का ये हो रहा है, सादा सी बात है। और आजाद जम्मू कश्मीर की जो वजारत आला है, वो वजारत उज़्मा है, वो इस वक्त एक गाजर मूली की तरह उसको बांटा जा रहा है। जी दुरुस्त हो गया। तो ये आपकी इसी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं कि इस्लामाबाद में होने वाली ये अहम मुलाकातें हमें भी नजर रखने की जरूरत है। अवामी मफाद को तलाशा और तराशा जा रहा है, या फिर जो रजा रूमी साहब कह रहे हैं क्लासिक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, लेन देन तय किया हो रहा है वहां पे कि किसके लिए क्या है आने वाले दिनों में। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।